नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर से कक्षा 9th का तृतीय पाठ जिसका नाम है गोदोहनम, इसको लेके आए हैं। देखिए, गोदोहनम पाठ है, ये आपकी बुक है जिसके अंदर लिखा हुआ है और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इस कहानी में? एक ऐसे लालची पुरुष के बारे में ये पाठ है जिसने गाय के दूध का दोहन महीने भर तक नहीं किया, अधिक पैसे कमाने के लालच में, और अंत में क्या होता है कि वो गाय का दूध तो सूख जाता है और नुकसान हो जाता है। गाय उसको ताड़ती है, मारती है। क्यों? कि वो अत्यधिक लाभ कमाने का जो लालच था वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है गोदोहनम, गाय का दोहन यानी गाय का दूध निकालना। यहाँ पर ये पाठ का परिचय दिया हुआ है, इसमें क्या बताया गया है कि ऐसे नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात, यानी ये चतुर्व्यूहम इस पुस्तकात संक्षिप्य संपाद्य, यानी इस पुस्तक से संक्षिप्त में संपादन किया गया है। और इस नाटक में कथानक है, कौन सा कथानक है कि जो धनवान सुखाकांक्षी यानी सुख का, लालची का, सुख का जो अपेक्षा करने वाला होता है वो महीने भर तक दूध का दोहन नहीं करता। जिस मास के अंत में गाय के शरीर में संचित जो दूध है वो एक बार में निकालना चाहता है और धनवान बनना चाहता है, परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए बैठता है, प्रयत्न करता है, तब दूध की एक भी बूंद प्राप्त नहीं होती। और दुग्ध की प्राप्ति के स्थान पर धेनु क्या करती है? लात मारती है, और उससे क्या होता है? उस लोभी व्यक्ति के खून आ जाता है, रक्त रंजित कर देता है। इसलिए दैनंदिन कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रहीकृत्य तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, कि जो डेली का कार्य, नियमित जिस दिन का कार्य उस दिन का ही कार्य करना चाहिए, और उसने डेली का कार्य न करके क्या किया कि महीने के लास्ट में कर लूंगा, उसका परिणाम क्या हुआ? लाभ के स्थान पे उसे हानि प्राप्त हुई। यह था इस पाठ का सारांश। चलो शुरू करते हैं पाठ को प्रथम दृश्य के साथ। यहां से प्रथम दृश्य शुरू हो रहा है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य एज ए एपिसोड टाइप है, इसमें 5-6 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य पढ़ रहे हैं। मल्लिका मोदकानि साध्यंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका है वो मोदक यानी लड्डू बना रही है और मंद स्वरेण यानी मंद मंद स्वर में शिव जी की स्तुति करती है, यानी वो लड्डू बना रही है, शिव स्तुति कर रही है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन, और उसके बाद प्रवेश करता है लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन घर में प्रवेश करता है। अब चंदन क्या कह रहा है? आहा, अरे क्या बात है, सुगंधस्तु मनोहर, बहुत ही अच्छी मन को हरने वाली सुगंध है। विलोक्य देख करके आए मोदकानि रच्यन्ते, प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, आए अरे मोदक बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न हो जाता है। आस्वाद्यामि तावत, तो चखता हूं, यानी आकर के देख करके मोदक बनाए जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो प्रसन्न होकर के चखना चाहता है। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लेना ही चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। तभी क्या करता है? मल्लिका कहती है शयक्रोधम, क्रोध से, शयक्रोध यानी क्रोध के साथ, वीरम रुको, वीरम रुको रुको, माँ मत स्पर्श एतानी मोदकानि, इन लड्डुओं के हाथ मत लगाओ, इन लड्डुओं को मत छुओ। क्यों? चंदन पूछ रहा है किमर्थम क्रुद्यसी, क्रोध क्यों कर रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षम अस्मि। क्रोध क्यों कर रही हो? तुम्हारे हाथ के निर्मित जो लड्डुओं को देख करके मैं जिह्वा के स्वाद को, लोलुपतानि स्वाद को नियंत्रण करने में अक्षम हूं। तुम्हें पता है मैं जिह्वा के स्वाद को अक्षम हूं एक्सेप्ट करने में, ठीक है। किम न जाना सी, तुम क्या ये तुम नहीं जानती? तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ की बनी हुई चीज मुझे कितनी पसंद है, ये तुम नहीं जानती क्या? ये कह रहा है चंदन। तब मल्लिका कह रही है समय जानामि नाथ, अच्छी तरह जानती हूँ नाथ, क्या? परंतु एतानी मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये जो मोदक है, लड्डू है, वो पूजा के लिए है, ठीक है। चंदन कह रहा है तरही, तो शीघ्र में पूजनम संपाद्य, तो शीघ्र ही, जल्दी ही पूजा को संपादन करो, जल्द से जल्द पूजा करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो।
ये कह रहा है चंदन। तो अब मल्लिका क्या करिए, आगे देखते हैं। मल्लिका कह रही है, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। अहम, मैं, स्वसखी भी, अपनी सहेलियों के सह यानी साथ, स्वयं आने वाला कल, यानी मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। ठीक है। तत्र, वहां, गंगा स्नानम धर्म यात्राएं च वयम करिष्यामि, वहां हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ भोग नहीं लगाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां भोग लगाएंगे, वहां पर गंगा स्नान भी करेंगे, धर्म यात्रा करेंगे। तो चंदन क्या कह रहा है, चंदन कह रहा है सखी भी से, सखियों के साथ, अच्छा न मैं से, मेरे साथ नहीं। यानी वो जो चंदन है वो थोड़ा सा विषाद नाट्यधीन, दुख का नाटक करता है, या दुख का वो फील कराता है थोड़ा कि मुझे नहीं ले जाएगी क्या। तो मल्लिका कह रही है आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी गच्छन्ति, जा रही हैं। हाँ, तुम्हें नहीं ले जा रही, क्यों? क्योंकि चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है, यानी तुम हमारे साथ जाओगे तो ये ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि हम मेला मेला जा रहे हैं। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि तावत गृह व्यवस्था धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थाएं च परिपाल्य। तो हम सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामि लौट आएंगे, हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था यानी घर की व्यवस्था को संभालो, देहनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपाल्य, और गाय के दूध दूहने की व्यवस्था का भी परिपालन करो, ये मल्लिका ने कहा है। चलो आगे देखते हैं। एक एपिसोड यहां मान लीजिए पूरा हो गया, दूसरा शुरू कर रहे हैं। दूसरा दृश्य, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, चंदन कह रहा है अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सखी भी से धर्म यात्रा आनंदिता च भाव, सखियों के साथ जो धर्म यात्रा है वो आनंदित हो। अहम, मैं, सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ पालन कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। अब चंदन फिर क्या कर रहा है, मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, कि मल्लिका तो धर्म यात्रा पे गई। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, यानी दूध दोहन करके, तथा उसके बाद स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, यानी सुबह के भोजन की व्यवस्था करता हूँ, प्रबंधन करता हूँ। कि मल्लिका तो धर्म यात्रा पे चलेगी और अब दूध दोहन करके और कुछ सुबह का प्रबंधन करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण किया है, यानी कि जब मल्लिका चली गई तो वो ये चंदन है वो खुद एज ए मल्लिका बन रहा, ताकि गाय का दूध दूह सके, गाय को ये फील न हो कि कोई दूसरा है। तो स्त्री वेशम धृत्वा यानी स्त्री वेश को धारण करके, कपड़े धारण करके, दुग्ध प्रातः हस्त नंदिना समीपम गस्ती, दुग्ध का पात्र हाथ में लेकर के नंदिनी के समीप जाता है। उसी समय क्या होता है, एक लड़की है, एक पात्र है उमा नाम की, वो लड़की आती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। तो चंदन क्या कह रहा है, क्यों कि उसे वो कपड़े है ना वो लेडीज वाले पहन रखे थे, तब इसको लगा कि मामी है। चंदन, उमे उमा, अहम तू मातुल है, मैं तो मामा हूं तुम्हारा। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थ काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथे, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, कहो क्या तुम प्रिय करवाना चाह रही हो, यानी क्या समाचार है बताओ। तो उमा कह रही है मातुल, मामा, हे मामा, पिता मैं कथयति, यानी दादाजी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मासांतरम अस्मद गृहे महोत्सव भविष्यति, यानी मासांतर यानी महीने के अंत में अस्मद गृह हमारे घर में महोत्सव बहुत बड़ा उत्सव होगा। ठीक है, तत्र वहां 300 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, वहां 300 सेटकमितम यानी लीटर दुग्धम अपेक्षित यानी 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद भी करनिया,
ऐसी व्यवस्था, यह व्यवस्था भवद्भी आपके द्वारा की जानी चाहिए, यानी आपको करनी है, ऐसा दादाजी ने कहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ऐसा सुनते ही चंदन के मन में क्या हो जाता है, प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन वाला हो जाता है। क्या कहता है, 30 परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, क्या बात है, शोभनम, अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा पितामह दादा को त्वया तुम्हारे द्वारा कह देना चाहिए, दादा को ये कह देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा क्या करिए, धन्यवाद मातुले, मामा धन्यवाद। याम्य धुना सा निर्गता, अब मैं चलती हूँ, सा निर्गता वह निकल जाती है। ठीक है, 2 दृश्य यहाँ पर पूरे हो गए। तीसरा दृश्य को शुरू कर रहे हैं, तीसरा एपिसोड शुरू हो रहा है। देखिए क्या होता है, चंदन प्रसन्नो भूतवा अंगुलीषु गण्यन, प्रसन्न होकर के अंगुलीषु गण्यन, अंगुलियों पे गणना कर रहा है, 300 लीटर हिसाब जोड़ रहा है। अहो 30 दुग्धम, 300 लीटर दूध, अनेन्तु इससे तो बहुधनम लक्ष्य, बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी की ओर देख करके क्या करे, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तो कृपया, तुम्हारी कृपा से, तू तो अहम धनिक है, मैं धनवान भविष्य में हो जाऊंगा। हे नंदिनी, नंदिनी को कह रहा है, हे नंदिनी आपकी कृपा से तो मैं बहुत सारा धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न से धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। ठीक है, फिर चंदन क्या है, चिंतित यानी विचार करता है, सोचता है। मासांत एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करूंगा तो तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम, अब किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, भवतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, भवतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, यानी अब क्या करूं, जिससे कि मास के अंत में सारा दूध का दोहन करूं। आगे देखिए, एवं क्रमेण, इसी क्रम में 7 दिनानि व्यतीतानि, अच्छा यानी ठीक है, तो ये महीने भर का दूध साथ में दोहन करूंगा। तो ये क्या कह रहा है, इसी क्रम में 7 दिनानि व्यतीतानि, यानी 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागछति, और 1 सप्ताह जब हो जाता है तब मल्लिका वहां पर आ जाती है वापस, यानी धर्म यात्रा करके वापस लौट आती है। तो मल्लिका प्रवेश करती है घर के अंदर। स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ, प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, यानी प्रसाद को चखो या प्रसाद को ग्रहण करो। चंदन है मोदकानी खादती वदती चाय, और चंदन तो वैसे ही इंतजार कर रहा था लड्डुओं का, तो जैसे ही मल्लिका आई तो चंदन ने लड्डू खाने शुरू किए, खाता है और बोलता है। क्या बोलता है, चंदन कह रहा है, मल्लिका तब यात्रा तू समयक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, यानी काशी विश्वनाथ की कृपा से कुछ अच्छा बताता हूं, निवेदन करता हूं। मल्लिका कह रही है, शास्त्रीयम, आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम किम, अच्छा ऐसा धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है, ऐसा क्या प्रिय बता रहे हो धर्म यात्रा के अतिरिक्त, बताओ। आगे देखिए, चंदन फिर क्या कहता है, चंदन कहता है, ग्राम प्रमुख गृहे मासांते महोत्सव भविष्यति, यानी गांव का जो प्रमुख है उसके घर में मास के अंत में महोत्सव है, बड़ा कोई उत्सव है होगा। तत्र 30 दुग्धम है अस्माभि दातव्यम अस्ति, यानी वहां 300 लीटर जो दूध है वो हमारे द्वारा वहां देना है, यानी हम देंगे। तो ये मल्लिका को बता रहा है कि ऐसा प्रिय हुआ है, यानी आप तो वहां से आई हो लेकिन ऐसा प्रिय भी है। मल्लिका करिए, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, इतनी मात्रा का दूध कहां से प्राप्त करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी प्रश्न किया है। तो चंदन क्या कह रहा है, विचार्य मल्लिके, यानी विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि, प्रतिदिन दोहन करके अगर दूध को स्थापित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, चेत तो तत् सुरक्षितम न, यानी वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतएव इसलिए दूध का दोहन ही नहीं
करेंगे। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम दोक्षाव है, उत्सव के दिन ही समग्र दूध यानी सारा का सारा जो दूध है उसको एक साथ दोहेंगे। तो मल्लिका क्या कह रही है, स्वामी हे नाथ तुम तो चतुर्थम है, तुम तो बहुत चतुर हो, चालाक हो, अत्युत्तम विचार, बहुत अच्छा विचार है आपका। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय केवलम, दूध दोहना छोड़ करके केवल नंदिनया सेवाम एवं करिष्यावः, यानी नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, अनेन जिससे क्या होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में दूध है वो महीने के अंत में प्राप्त होगा। ठीक है। द्वावेव धेनु सेवायाम निरतौ भवते, दोनों क्या है कि वो धेनु की सेवा में लगे रहते हैं। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः, और इसी क्रम में घास गुड़ आदि भोजन इसको खिलाते हैं, किसको, नंदिनी को, यानी कि नंदिनी की पूरी सेवा हो रही है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से लगे हुए हैं घास खिलाने गुड़ खिलाने। ठीक है। कदाचित विषाणयो हो तैलम लेपयत है तिलकम धार्यत है, यानी कभी तो विषाणयो यानी सिंह के ऊपर तेल का लेप कर रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं, और रात्रो निराजने नापि तोषित, और कभी कभी रात्रि में दीपक जलाकर भी उसका पूजा कर रहे हैं, उसका सेवा कर रहे हैं। चंदन कह रहा है मल्लिके हे मल्लिका आगच्छ, आओ कुंभकारम प्रति चलावे, आओ और कुम्हार की ओर चलते हैं। ठीक है। दुग्धार्थम प्रात्र प्रबंधो अपि करणीय, दुग्धार्थम यानी दुग्ध के जो पात्र हैं उनका भी तो प्रबंधन करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। आगे देखिए चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य शुरू कर रहे हैं। कुम्हार क्या कह रहा है, घट रचनायाम लीन है गायत्री, घट की रचना में लीन है और गायत्री गा रहा है, यानी वो कुम्हार के वहां जाते हैं पात्र लाने के लिए ताकि उसमें एक साथ दूध इकट्ठा करेंगे, तब वहां जाता है तो घट रचना में लीन है कुम्हार, वो गाता है, क्या गाता है, ज्ञात्वो अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगूरम सर्वम यथायम मृतिका घट है, यानी कि जीवन क्षण भंगुर है, यथायम मृतिका घट है, यानी जिस प्रकार ये मिट्टी का घड़ा है उसी प्रकार जीवन भी क्षण भंगुर है। ये इतनी बात जानते हुए, ज्ञात्वा अपि जानते हुए भी जीविका हेतु, जीविका चलाने के लिए घटान रचयामि यानी घड़े की रचना कर रहा हूं, इस प्रकार कुछ गाता है। तो उसी समय चंदन पहुंचता है। चंदन कहता है नमस्कारोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूँ, 5-10 घटान इच्छामि यानी 15 घड़े चाहता हूँ, किम दास्यसि क्या दोगे, क्या दे दोगे 15 घड़े। तो देवेश नाम है इस कुम्हार का, क्या कहता है, कथम ने क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, यानी ये तो बेचने के लिए ही है, गृहाण घटान ग्रहण कीजिए घड़ों को, 50 रूप्यकाणि चैदेही, 50 यानी 105 रुपये चैदेही यानी 105 रुपये दो साधु। अब चंदन कह रहा है ठीक है, परंतु मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, ये चंदन कह रहा है ठीक है पर मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दिया जा सकता है। तो देवेश क्या कहता है, देवेश कह रहा है क्षम्यताम पुत्र, माफी चाहता हूं पुत्र, मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, यानी मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। ये बात किसको कहता है, कुम्हार को, सॉरी चंदन को कहता है कुम्हार। तो फिर मल्लिका क्या करती है, मल्लिका साथ हुई है, तो मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, यानी अपने जो गहने वगैरह थे वो देना चाहती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तरहि गृहाण एतत् आभूषणम, हे तात यदि अधुनेव आज ही अगर मूल्य चाहिए आपको, आवश्यक है तो ग्रहण कीजिए ये आभूषण। तो अब जो कुम्हार देवेश वो कह रहा है पुत्री के, हे पुत्री ना अहम पाप कर्म करोमि, ना अहम यानी मैं पाप कर्म नहीं करता, कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, यानी किसी भी प्रकार से नहीं चाहता त्वाम तुमको आभूषण विहीना यानी आभूषण से रहित करना, आभूषण के बिना करना नहीं चाहता। नैतु यथा भीलस्य
लेशितम घटान, यानी ले जाइए, जितने चाहिए उतने घड़े ले जाइए। दुग्धम विकीर्य एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ दोनों, धन्यवशी तात धन्यवशी, हे तात धन्य है धन्य। अब पांचवां दृश्य शुरू होता है। पंचम दृश्य में क्या हो रहा है देखिए, मासांतरम संध्या काल है एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, यानी मास के अंत में शाम का समय है और एक तरफ तो रिक्त जो नए घड़े हैं और दुग्ध क्रेता अन्य से, और दूसरी साइड में दूध खरीदने वाले यानी वो दूध लेने वाले ग्रामवासी ने अपरत्र आशीत, और एक साइड में तो नए घड़े हैं और दूसरी साइड में गांव के जो लोग आए हुए थे जो दूध लेने के लिए वो खड़े हुए हैं। चंदन कह रहा है, चंदन क्या कर रहा है देखो यहाँ पर दिखाया गया है, धेनु प्रणम्य, यानी धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरण विदाई, और पूजा अर्चना करके मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को कहता है, क्या कहता है, मल्लिके सत्वरम आगच, मल्लिके शीघ्र, सत्वरम यानी शीघ्र ही, आगच यानी आओ, मल्लिके जल्दी आओ, क्यों, दूध निकालना है। मल्लिका क्या कह रही है, मल्लिका कहती है आयामीनाथ आर्युनाथ दोहनम आरभस्व तावत, यानी तब तक आप दोहन कीजिए मैं आ रही हूँ। चंदन यानी मल्लिका कोई अंदर काम कर रही है और वो कह रहा है कि मल्लिका जल्दी आजा, दूध निकालते हैं। और तो मल्लिका कहती है अत्युनाथ आप निकालो तब तक। यदा धेनो समीपम गत्वा, यानी जब चंदन है जब गाय के समीप जाता है तो दोग्धुम इच्छति, दूध दूहना चाहता है, तदा तब धेनु पृष्ठ पादेन प्रहरती, यानी गाय है वो पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदन से पात्रेण से पतती, और चंदन है वो पात्र के साथ यानी जो बर्तन है दूध काटने वाला उसके साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम थे, हे नंदिनी दूध दो, क्या हो गया तुम्हें, किम जातम क्या हो गया थे तुम्हें। पुनः प्रयासम, पुनः प्रयास करता होगा, पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण, यानी नंदिनी बार बार पाद प्रहारेण यानी पैर के प्रहार से ताड़ित्वा मारती है। चंदनम रक्त रंजितम में करोति, और चंदन को रक्त से रंजित कर देती है, यानी चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाय हतोष्मी, हाय यानी खेद है, हतोष्मी मारा गया, यानी वो दुख में कह रहा है कि मैं तो मारा गया। अब कोष्टक में दी हुई चीज इसका मतलब वो चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करता हुआ रोता हुआ गिरता है। सर्वे सभी आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को देखते हैं और अन्योन्य च पश्यन्ति, और एक दूसरे को देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। इनके समझ में नहीं आ रहा कि दूध लेने आ रहे हैं यहाँ पर और ये माजरा क्या हो गया। आगे देखो क्या होता है, मल्लिका कह रही है चित्कारम श्रुता, अब मल्लिका को चित्कार सुन रही है, यानी वो रोने की आवाज सुन रही है चंदन की। जटिति प्रवेश यानी शीघ्रता से प्रवेश करती है। नाथ हे नाथ किम जातम, क्या हो गया, कथम तुम रक्त रंजित है, तुम खून से रंजित कैसे हो गए, यानी तुम्हारी इतना खून कैसे आ गया। चंदन कह रहा है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, यानी जो गाय है नंदिनी धेनु है वो दूध दूहने की अनुमति नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, यानी जैसे ही दोहन की प्रक्रिया आरंभ करता हूं और नंदिनी मुझे ताड़ती है, मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य, मल्लिका है वो गाय को स्नेह से वात्सल्य से आकार्य पुकार करके पुचकार करके दोग्धुम प्रयतेन दूध दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, यानी गाय है वो दूध से रहित है, दूध है ही नहीं, गाय के थनों में दूध बिल्कुल नहीं है, ऐसा जान जाती है। यानी जो मल्लिका है वो पहचान जाती है कि गाय के थनों में दूध तो है ही नहीं। मल्लिका फिर क्या कहती है, मल्लिका कहती है चंदन प्रति, चंदन की ओर देख करके कहती है नाथ अत्यनुचितम कृतम, यानी बहुत बुरा किया है, अति अनुचित किया हमने। आवाभ्याम यत, हम दोनों ने, यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, यानी महीने भर तक हमने गाय का दोहन नहीं किया। सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा को अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह हमें ताड़ रही है, मार रही है। फिर चंदन क्या कह रहा है, देवी हे देवी मयापि जातम यत, मैं भी जान गया हूँ, यत की
अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित किया गया है, यत कि पूर्णमास पर्यंतम, यानी पूरे महीने के अंत में दोहनम न कृतम, यानी हमने गलत किया तो मुझे भी पता चल गया कि पूरे महीने का जो दोहन नहीं किया, अतएव इस कारण इयम दुग्ध ही ना जाता, इसलिए यह दूध से रहित हो गई है, यानी इसके थनों में दूध नहीं है। सत्यमेव उक्तम, और सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है इसको देखते हैं। सत्य कहा गया है कार्यम अध्यतनियम यत तद्ध्येव विधीयताम विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अध्यतनियम यत तद्ध्येव विधीयताम, यानी जो कार्य आज का है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर्यस्य, यानी जिसकी विपरीत गति होगी, अर्थात जिस कार्य को आज करने वाले को आज नहीं करेंगे तो क्या होगा, स कष्टम लभते ध्रुवम, यानी वह निश्चित रूप से कष्टदायक होगा। ये जो कार्य हमें आज करना चाहिए उसको आज कर लेना चाहिए। अगर आज ऐसा नहीं किया तो वो जो अगला दिन जब भी वो कार्य करेंगे तो वो दुख का कारण या कष्ट का कारण बनेगा। मल्लिका कह रही है आम, हाँ भरत है, जहाँ मालिक या हे नाथ, समझ गई। सत्य में, यानी सही कह रहे हो आप। मया भी पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है, यत की क्या पढ़ा है, सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण कांक्षिणा यह करोति अविचार्य तत्स विसीदति मानव। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैंने भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कल्याण कांक्षिणा, यानी अपना कल्याण चाहने वाले को सुविचार्य, अच्छी तरह विचार करके कार्य में, यानी कार्य को विधातव्य करना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य जो अपना भला चाहता है उसको अच्छी तरह विचार करके कार्य करना चाहिए। यह करोति, यानी जो करता है, अविचारी, बिना विचारे कोई कार्य करता है, वो क्या करता है, विसीदति मानव, वह मानव दुखी होता है, वह परेशान होता है। ठीक है, किंतु प्रत्यक्षम अध्य एवं अनुभूतम एतत्, परंतु आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। ये बात तो मैंने भी सुनी थी, ये मल्लिका कह रही है, लेकिन आज इसका अनुभव किया है। सर्वे सभी दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, यानी दिन का कार्य उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह जो एवं न करोति स कष्टम लभते, और जो ऐसा नहीं करता वह कष्ट को प्राप्त होता है, करता है निश्चित रूप से। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, जवनिका पतनम यानी पर्दा गिरता है। एक नाटक था और अब पर्दा गिरता है। आगे देखते हैं क्या होता है। सर्वे मिलित्वा, और सभी मिलकर के, गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्र क्षिप्रमय क्रियमाणस्य कालः पिबति तद रसम। क्या कह रहा है, आदान प्रदान यानी लेन देन और कर्तव्य से, और कर्तव्य कर्म, यानी जो कोई कर्तव्य कर्म और लेन देन का जो कार्य है वो क्षिप्र, शीघ्र ही कर लेने चाहिए। अगर क्षिप्र यानी शीघ्र ही अक्रियमाणस्य काल पिबति तदृशम, अगर उसको समय पर नहीं किया गया तो समय है वो उसका रस पी जाता है, अर्थात समय है वो उसके रस को नष्ट कर देता है। इस प्रकार ये हमारा कक्षा 9th का तीसरा पाठ था जिसको हमने पढ़ा। इसके प्रश्नोत्तर कार्य अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए जाकर सर क्लासेज के साथ। सभी प्रकार के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक के सभी पाठों का और पूरी व्याकरण का यहाँ पर आपको चैनल